मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो है परीक्षा उपयोगी कुछ मुहावरे जो कक्षा 10 और तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मुहावरे होते क्या हैं। मुहावरे देखिए जन सामान्य की भाषा में प्रयुक्त होने वाले वाक्यांश होते हैं। अधिकांश लोग जो है मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं और बोलचाल की भाषा में भी करते हैं, जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी न किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। इसका वास्तविक जो अर्थ है अभ्यास या बातचीत है। इसके द्वारा अर्थ बोध अमिधा से नहीं अपितु लक्षणा व्यंजना शक्ति से होता है। लेखक और कवि मुहावरों का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली तथा सक्षम बनाने के लिए करते हैं। सभी वाक्यांश मुहावरे नहीं होते हैं, परंतु सभी मुहावरे जो है वो वाक्यांश होते हैं। कुछ मुहावरे इस प्रकार से हैं, तो लगभग 100 शब्दों मुहावरों का अभ्यास कराया जा रहा है। तो जैसे अंग अंग मुस्काना, तो उसका अर्थ क्या है? बहुत प्रसन्न होना। अंगूठा दिखाना, साफ इंकार करना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, और अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में ना आना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आंख का तारा बहुत प्यारा, आंखें बिछाना, सत्कार करना। अड़ंगा डालना, रुकावट डालना। आप देखेंगे कि जो भी मुहावरे दिए जाते हैं, अगर वाक्य प्रयोग करने होते हैं तो उनकी जगह पर हम अर्थ का नहीं, मुहावरे का ही हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जो अन्य क्लास के कक्षा के लोग हैं वो भी इसका प्रयोग जब करेंगे तो उसको जो है आपकी समझ में आना चाहिए कि अगर अंग अंग मुस्कुराना लिखा हुआ है तो हमें प्रसन्न होना का अर्थ लिखेंगे, लेकिन हमें उसका जो है वाक्य में प्रयोग अंग अंग मुस्कुराना का ही करना होता है। तो यहाँ पर गलतियाँ बच्चे कर देते हैं। आगे है, आंखें खुलना, होश आना। आंखें पथरा जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। आटे में नमक कहते हैं बहुत कम को। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आस्तीन का सांप, छुपा दुश्मन। आंखें दिखाना, क्रोध से घूरना। आंखों पर पर्दा पड़ना, धोखा खाना। अक्ल का दुश्मन मूर्ख, अक्ल का पुतला बहुत बुद्धिमान। और अपना ही राग अलापना, अपनी ही बातें कहते जाना, जैसे उसका अर्थ है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, बातों बातों में आप कहते हैं। सबसे अलग रहना जो है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपने लिए मुसीबत पैदा करना होता है। और अहंकार का पुतला, घमंड से भरा हुआ, कि वह अहंकार का पुतला है आप कह देते हैं, तो यानी वह बहुत घमंडी है, घमंड से भरा हुआ। इस प्रकार से वाक्यों के प्रयोग भी कर लेते हैं। आँख का कांटा जो है वो खटकने वाला व्यक्ति जो है, जो अच्छा नहीं लगता, उसको कहते हैं आप। आंखें डबडबा जाना, आंसू आ जाना। आंखें पथरा जाना, प्रतीक्षा करते करते थक जाना। आँच ना आने देना, तनिक कष्ट न होने देना, यानी थोड़ा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। और ईंट का जवाब पत्थर से देना, आक्रमण का उत्तर जोरदार आक्रमण से देने को ईंट का जवाब पत्थर से देना कहा जाता है। ईंट से ईंट बजाना, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईद का चांद, बहुत कम दिखाई देना। इशारे पर नाचना, वश में होना। उंगली पर नाचना, वश में कर लेना। वह तो उसकी उंगली पर नाचता। इस तरह से आप मुहावरे का प्रयोग करते हैं। मैं बीच बीच में इसीलिए बता भी दे रही हूँ। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। और उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना। उल्लू सीधा करना, स्वास्थ्य सिद्ध करना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम के लिए कहा जाता है। 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति का होना होता है। एक थाली के चट्टे बट्टे होना, सभी का एक सा होना, एक ही तरह के हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये बात कही जाती है। तो इस प्रकार से आप उसको समझ रहे हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना, भरपूर प्रयास करना। एक लाठी से हाँकना, अच्छे बुरे में अंतर नहीं करना। कच्ची गोलियां खेलना, अनुभव की कमी होना। कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग करना। कलेजा फटना, असहनीय दुख होना। काम तमाम करना, मार डालना। कानों कान खबर ना होना, बिल्कुल खबर ना होना। कालिक पोतना, बदनाम करना। किताब का कीड़ा, हर समय जो पढ़ता रहता है उसको कहते हैं ना किताबी कीड़ा या किताब का कीड़ा, तो यही है। कीचड़ उछाड़ना, बदनामी करना है। कुत्ते की मौत मरना, दुखपूर्ण मौत के लिए कुत्ते की मौत कहा जाता है। खरी खरी सुनाना, स्पष्ट और कठोर वचन कहना। हाथ छोड़ना, इधर उधर भटकना। खून का घूंट पीना, क्रोध को भीतर ही भीतर सहन करना। खून सूखना, डर जाना। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। और खेल खेल में आसानी से गर्दन उठाना, विरोध करना।
गर्दन झुकाना लज्जित होने के लिए प्रयोग करते हैं। गले का हार बहुत प्यारा जैसे शब्दों का मुहावरे का प्रयोग होता है। गले पड़ना, पीछे पड़ना, गले मढ़ना, जबरदस्ती किसी को काम सौंपना, गले मढ़ना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना। गुल खिलाना, नया कार्य करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातें याद करना है। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना से तात्पर्य होता है। घाट घाट का पानी बिना अत्यंत अनुभवी होना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना और घुटने टेकना, हार मानना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सो जाने को, रहने वाले को घोड़े बेचकर सोना कहते हैं। घोड़े पर सवार होना, शीघ्रता में होना। चकमा देना, धोखा देना। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना है। और इसी तरह से चिकना घड़ा होना, बेअसर होना। चिकनी चुपड़ी बातें करना, खुशामद करने वाले के लिए। चोली दामन का साथ अटूट संबंध है उसका। छप्पर फाड़ कर मिलना, बिना प्रयत्न के भी उसको कुछ प्राप्त हो गया तो छप्पड़ फाड़ कर मिल गया। जमीन पर पैर न पड़ना, घमंड होना। जहर का घूंट पीना, अन्याय सहन करना है। और झंडा गाड़ना, अपनी धाक जमाने के लिए झंडा गाड़ना जैसे शब्दों का मुहावरों का प्रयोग करते हैं। टोपी उछालना, अपमानित करना। ठोकरें खाना, मुसीबत सहना। और डंके की चोट पर कहना, जो निर्भीक है होकर के कहता है उसे कहते हैं। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। तूती बोलना, प्रभाव होना। थूक कर चाटना, अपने कथन से जिसने इनकार कर दिया उसे कहते हैं कि थूक कर चाटना। दाने दाने को तरसना, अभावग्रस्त होना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ है इसलिए दाल में काला है ऐसा कहते हैं आप। नाक कटना, बेइज्जती होना। और नाक भौं चढ़ाना, घृणा प्रकट करना है। नाक रगड़ना, गलती को बार बार स्वीकार करना। नानी याद आना, मुसीबत देखकर घबरा जाना। पहाड़ टूटना, भारी कष्ट आ पड़ना। पांचों उंगली घी में होना, लाभ ही लाभ होना है। पेट काटना, कम खर्च करके ज़रूरत के लिए जोड़ना। पेट में दाढ़ी होना, छल कपट करना। प्राणों की बाजी लगाना, किसी कार्य के लिए प्राण दे देने के लिए होता है। फूक फूक कर कदम रखना, जो बहुत सावधानी से काम करता है फूक फूक कर कदम रखता है, इस तरह से आप उसका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। फुलझड़ी छोड़ना, मजाक करना। और बहती गंगा में हाथ धोना, लाभ उठाना जैसे मुहावरों का। इस प्रकार आपने 100 मुहावरों का अध्ययन किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इनके वाक्यों में प्रयोग और अलग से अगर जैसे ऑप्शन में भी दिए जाते हैं तो उनको भी आप जब अर्थ पता रहते हैं तो आप बहुत सुविधा से उसे लिख सकते हैं। धन्यवाद।